जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में 18 नवंबर का। और शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा को मैं 17 तारीख को ठीक से शुक्राना नहीं कर पाई, और मुझे पता भी नहीं मैंने क्या बोला, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, बट कुछ कुछ याद है जो मैंने बोला, पर वो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से कर पाई। मैं आज फिर से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। पहले तो मैं नोएडा से बोल रही हूँ। जब गुरुपा का आदेश होगा तो मैं अपना नाम भी बताऊंगी, अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी की बहुत बहुत ही सीधी सी भोली सी बच्ची हूँ। और अब तो मेरी आंखों में आंसू इतने आने लगे हैं ना, तो मन करता है, गुरु जी मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि तेरा मन करता है रोने का, तेरा मन करता है किसी से नहीं बात करने का, मेरा मन करता है कि तुम शांति में अकेले में बैठे रहो। और ये सच में मेरा मन करता है, क्योंकि मैं 81 हूँ, लगभग 40 के नियर बाय 42 43 तक की है, और एक मेरी 42 हो गई है, मेरी 43 में चल रही हूँ। बेशक लोग बाग मुझे को देखकर बोलेंगे तुम 26 की हो, 30 की हो, 25 की, 35 की हो, मतलब इस 30 के आसपास की हो। ठीक है, वो बोलते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। वो तो देखने से तो मैं ऐसी लगूंगी, क्योंकि जो मुझसे बड़े छोटे भी है ना, वो मुझसे भी बड़े लगेंगे, क्योंकि हेल्थ का, वेल्थ का, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो संगत जी, लेकिन दुख मेरे मेरे को इतना है, मैं किसी से मन भी नहीं करता, मैं सोचती किसी से क्या दुख मैं अपना शेयर करूं। उनसे आज मैं अपने दुख शेयर करूंगी, वो जगह जगह जाके उस दुख को बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना हंसेंगे, और जितना हंसेंगे उतना वो फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि ये सब कैसे। तो मैं रोती हूँ, अकेले में आके रो लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहनों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि बहनों को तो सब पता ही रहता है। और जो दुख मेरा मन में होता है, मैं वो भी नहीं बताती, किसी को भी नहीं। हालांकि सिचुएशन अब मेरे घर की ऐसी हो गई है कि हम बहनें एक दूसरे के आगे कुछ बताते नहीं हैं। संगत जी, मेरी बहनें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, वो बच शुरू से ही है। लेकिन मेरे को मेरे पापा ने एक बार बोला है कि सब मिल के रहना, बड़ों को बहुत सहन करना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है। और मेरा भी यही मानना है, यदि अंगूठा हमारे हाथ में हमारे 5 उंगलियां होती हैं, पंजा बनता है, पंजा सबके लिए बराबर होता है, मतलब पंजा मिलकर एक स्ट्रॉन्ग हाथ बन जाता है, मुट्ठी बन जाता है। लेकिन अंगूठा जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हर कोई अपने आप में सक्षम है, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन जो अंगूठा होता है वो सबसे बड़ा होता है। अंगूठे से सब बंधे होते हैं। जैसे गाय का खूंटा होता है ना, उस पे वो बांधी होती है, उस पे कोई एक गाय नहीं, काफ़ी लोग, काफ़ी गायें भी बन जाती हैं। तो वैसे ही अंगूठा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अंगूठा हूँ अपने घर का, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि सबको लगता है कि मैं बहुत तेज़ हूँ, सबको लगता है कि मुझे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, सबको लगता है कि मैं बहुत, मतलब हर चीज़ में लोग बागों को लगता है, कहते हैं कि तू बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर की दुनिया में बाहर की लड़कियों को देखे ना, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, मैं ज़ीरो हूँ। सुंदरता बनाए रखना ऊपर वाला का कर्म है, बाकी अपने माँ बाप जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, उसको मेंटेन करके रखना हमारा कर्म है, उसे अच्छे से करके रखना है, वो हमारा धर्म है। हम अपने आप को कितना प्यारा बना के रख सकते हैं, वो हमारा कर्म है। तो संगत जी, बहुत दुख तो बहुत लगता है, कुछ नहीं कहती, लेकिन ना, लोग वहाँ यूज़ करते हैं, निकल जाते, फिर यूज़ करते, फिर निकल जाते। मैं भी सोचती कि चल यार, शायद इससे मुझे उम्मीद मिले, शायद इससे मुझे उम्मीद मिले। पहले मैं ट्रस्ट करती, फिर मैं काम आगे बढ़ाती, पर नहीं, ऐसा नहीं। अब मेरे को समझ में आ गया, दुनिया पहले यूज़ करती है फिर काम करती है।
तो संगत जी, शुक्राना मेरा ये है, जो बात बताना चाह रही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब मैं गुरुपा से सत्संग अपना शेयर करती तो मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि मैं क्या बोलती जा रही हूँ। गुरु जी से मैं सब बातें बोलती थी, पर गुरुपा कहते हैं मेरे स्वरूप के पास 5 मिनट बैठकर मुझसे बातें किया कर। संगत जी, मेरे घर में कोई गुरुपा को नहीं मानता है, मतलब वो गुरु जी हैं, नहीं मानते हैं, पर वो मना भी नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो महाशिव हैं, महाशिव के ही रूप है, महाशिव के अवतार हैं, कोई मना भी नहीं करते हैं। सुन सत्संग, एक तो मेरा ये है कि सुबह शाम हमारे घर में ना हम वैष्णो माता की आरती चलाते हैं, अच्छा लगता है। जैसे आप सभी जानते हैं, सुबह उठते भगवान का नाम लिया जाता है, तो गन्नू भैया की स्तुति के बाद मतलब भगवान के चले जाते हैं। जब आरती पूरी हो जाती है, यूट्यूब पे सभी को पता है, उसके बाद अपने आप ही मैं तो मंत्र जाप चला देती हूँ, जो सभी सुनते होंगे। मुझे उनका नाम सिंगर का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो सभी सुनते होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी से आए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से आए, 108 बार मंत्र जाप होता है। उसके बाद अपने आप ही सत्संग चल जाता है, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट अपने आप ही चल जाती है, मैं नहीं चलाती। और ये सत्संग मेरे घर में डेली सुबह को होता है, अपना भी होता, तो मैं तभी कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं करती, क्योंकि सत्संग तो मैं तो वो करती जो गुरुपा ने मुझे बोला हुआ है, 7 वीरवार का। अभी मैंने सिर्फ 3 या 4 वीरवार ही की हैं अभी, और पूरे नहीं हुए हैं। और क्योंकि मैं अपनी बहनों के सामने कर नहीं पाती हूँ, मेरी बहनें टोक देती हैं, मतलब गुस्सा गुस्सा करने लगती हैं, तो मैं वो करने से बचती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को ज़रा से भी तकलीफ़ हो, क्योंकि घर में कोई से भी परेशानी होती है, कोई भी रोता है, किसी को ज़रा सी चोट भी लगती है, सब कारण मैं हूँ, सबका रीज़न मैं हूँ। मैंने अपने लिए कमरा भी अलग भी देखा था, गुरुपा ने मेरी मदद भी की थी, लेकिन उसमें मैं पहुँच नहीं पाई। मैंने किराया भी दे दिया था, वो भी मेरा बेकार हो गया, वापस तो नहीं आता है किराया। मैं भी इतनी अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि मैं अपनी सत्संग ही शेयर कर रही हूँ कि मेरे को कुछ भी देना, सब कुछ देना, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो हर इंसान की नीड होती है इस संसार में रहने के लिए, मुझे भी देना। मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी, मेरी मेहनत का देना। लेकिन इन सब से ऊपर अपना नाम, अपना, अपनी मेहर, अपनी नज़र, कृपा, अपना हाथ सदा मुझ पे, मेरे परिवार पे बना के रखना। मैं माता रानी से भी ये कहती हूँ, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा देना, अपनी भक्ति देना, मैं ना छोड़ूं। गुरु जी कहते हैं ना, हम क्योंकि गुरुपा ने चुना है मुझे इतनी भरी दुनिया में, तो हाथ पकड़ के रखना। तो गुरु जी, यही पहली अरदास तो मेरी यही है, और शुक्राना भी मेरा यही है कि सुबह को अपने आप प्लेलिस्ट चल जाती है। दूसरा शुक्राना ये है तो बहुत छोटा सा, आज दिन में ना हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, और सुबह से कपड़े मेरे भीगे हुए थे, काम पड़ा हुआ था, कुछ मैं भी ढीली हो गई हूँ, मुझे भी जैसे किसी की टोक ज़्यादा ही लग जाती है। तो मैंने गुरु जी कहा, वैसे तो पानी चल रहा था, मोटर चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार सब लोग कहते हैं, मैं भी एक बार कह लेती हूँ, गुरु जी पानी दे दो ना, भोलेनाथ शिव शंकर। ऐसे मेरे मुँह से, हम बचपन से ही ना भोलेनाथ शिव शंकर मंदिर में जल चढ़ाते आए हैं, तो मैंने कहा भगवान प्लीज़ पानी दे दो जल्दी से। अब वो थोड़ी देर के बाद आ गया था, मैंने तभी कहा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरु जी कहते हैं, तेरे पर ना परिवार में बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने छोटे में काट दिया, इन्फेक्शन में काट दिया, तो ऐसे बताते हैं कृपा। तो संगत जी, मेरी बहन को ना, बड़ी बहन को ना 2 दिन से बुखार आया हुआ है, और वो दवाई भी नहीं खा रही हैं ठीक से, और वो बुआ जी के यहाँ पर है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई दूसरों के यहाँ जाके रहने लगे, रिलेटिव के यहाँ। तो मेरे पापा हमेशा ये बात कहते थे, अपने घर में रहो, अपने घर में चाहे तुम कैसा खाओ, दूसरों को बुला के खिलाओ, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, लेकिन दूसरों के घर में जाके पढ़ो मत। और ये मेरा नेचर भी बन गया कि मैं कहीं जाके ना मजबूरी में ही रुकती हूँ, अपने घर में ही रहना पसंद करती हूँ। तो गुरुजी से ने जो कहा वो सच है कि कृपा उनका बुखार जल्दी से ठीक कर दीजिए, और वो दवाई भी नहीं खाती हैं, उनके अंदर तो इतनी नेगेटिविटी है, गुस्सा एकदम से बहुत करती है, बहुत करती है। और गुरुपा मुझे एक्सीडेंट के भी बहुत मैसेज सुना रहे, तो आसपास के लोगों से, मैं जैसे मेरे ऑफिस में भी एक बोल रहे थे कि हाँ कि उनका ना एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी, तो मुझे तभी मेरे को ध्यान आया था आसपास के लोगों का भी एक्सीडेंट के मैसेज गुरुपा मुझे सुना रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनका ध्यान रखिएगा।
एक मैं गुरुजी से को एक बात बोलना चाहती हूँ। गुरुजी कहते कि आसपास खून के धब्बे पड़े हुए मिले हैं, तो बेड चा साफ़ कर। तो संगत जी, मैंने शायद कल भी शेयर किया था, बालकनी में ना हमारे पिछले 15-20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। बालकनी में हमारे छत पे ना, अच्छा बालकनी जो होती है ना, बालकनी के ऊपर छत होती है, छत्ता होता है, उसमें मधुमक्खी, उस पे ना ततैयों ने छत्ता बना रखा है। अब वो अब से नहीं, 4-5 सालों से है, जब से हम यहाँ पर आए हैं इस बिल्डिंग में। तो वो है, तो वो छत्ता तो मैं उनका हाँ, जला देती हूँ, फेंक भी देती हूँ, तो कोई वो नहीं होता, कुछ वो नहीं होता गुस्सा उनसे, मतलब काटना वाटना नहीं हुआ है। लेकिन ये भी नहीं हुआ कि उनके छत्ते के ठीक नीचे खूब सारे खून के ड्रॉप पड़े हुए हैं, खूब सारे पड़े हुए हैं। तो जब मैं सुबह को, क्योंकि वाइट कलर की टाइल्स बिछी हुई है बालकनी में, तो साफ नज़र आते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये क्यों है। तो गुरुपा मुझे कहते थे कि तेरे यहाँ ना मारण क्रिया करा रखी है, तुम्हारे ऊपर, तेरे ऊपर मारण क्रिया करवा रखी है, और ये ज़रूर करा रखी होगी। यदि भगवान है तो शैतान भी ज़रूर होंगे, ज़रूर। और मेरी चाची यार तो वैसे भी हमें देख के खुश नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं पता, पर चाची का नाम तो सबसे पहले है। तो गुरुजी उन सबको हटाइएगा, क्योंकि मैं कई बार साफ़ कर चुकी हूँ, फिर वो हो जाते, मैं साफ़ करती हूँ फिर वो हो जाते हैं। तो गुरुपान, आप उनको देख लीजिएगा अपना आप ही। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन हमारा बुरा मत करो। उन्होंने मेरे पापा के सामने भी प्रॉपर्टी का सही काम नहीं किया, और वो प्रॉपर्टी वो रह रहे हैं, और हमारा घर खाली पड़ा है। सबने तरक्की कर ली, हमारा घर ऐसे ही पड़ा है, देख के बुरा लगता है। तो मेरी मम्मा भी कहती है ना कि, मैं भी ये कहती हूँ कि हम जो काम हम नहीं कर पाए, वो भगवान अपने आप करेंगे, न्याय अपने आप भगवान करेंगे, और पूरी दुनिया देखेगी। वो खुद आके बताएंगे कि देखो तुम जो कह रहे थे ना भगवान ने न्याय कराया है, वो भगवान ही करेंगे। और मैं कहती हूँ राधा रानी खुद करेंगे, गुरुजी कहते हैं मैं उन्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। रुपये में किसी को कष्ट नहीं देती, लेकिन यदि आप किसी के साथ जानबूझ के गलत कर रहे हो, जबकि हम जानते हैं किसी हम यदि 30 में से 50-80 भी मांग रहे, आप वो भी नहीं दे रहे हो, तो भगवान ही देखेंगे। वो भी छोड़ दिया, तो मुझे नहीं पता छज्जे पे कैसे लाल ड्रॉप पड़े रहते। गुरुपा कहते तेरे परिवार को मैंने चारों तरफ से अपना पहरा बैठा दिया है, परेशान मत हो, दुखी मत हुआ कर, मैं हूँ। मैं, तू गुरुपा की शरण में हो, और मैं जानती हूँ मैं गुरुपा की शरण में, मेरा पूरा परिवार गुरुपा की शरण में है, तो ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी इंसान हो, चिंता होती ही है। एक शुक्राना मेरा ये है कि संगत जी, मुझे ना बचपन से, जैसे मैंने पहले ही बताया, मुझे बचपन से ना सपना आता है कि कोई मुझे है जो मुझे मारना चाहता है, और मेरी आवाज़ निकल नहीं पाती, सपने में ही होता है। मैं चिल्लाना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ पोंछ से नहीं निकल नहीं पाती है। मुझे नहीं पता कौन है वो, पर वो कोई है जो मुझे मारना चाहता है। तो अभी भी मुझे लगता है जैसे कोई है जो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं एक पागल इंसान हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी आती है। मेरी शादी हो गई थी, 10-12 साल हो गए, 10-11 साल हो गए हैं। 13 में हुई थी, 14 में मेरे एक्सपायर हो गए थे। हालांकि वो मेरी पसंद के नहीं थे, लेकिन मेरे को ये पता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जो एक बार हो गया सो हो गया। उसको पूरी शिद्दत से निभाने के लिए करते, क्योंकि बहनें भी, उनका भी देखना होता है, करना होता है। अब मुझे नहीं पता कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो वो अगले साल ही चले गए थे, फिर मेरे पापा भी चले गए, तो इस वजह से मुझे सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, दुख भी बहुत लगता है। इसलिए मैं किसी को बताती नहीं, जिसको जो सोचना है, मुझे झूठा कहना है कह ले, मैं नहीं बताऊँगी। गुरुपा भी कहते हैं कि अपनी बातें ना किसी को शेयर मत किया कर, मुझे बताया कर, भगवान को किया कर। मैं भगवान से बातें शुरू से करती हूँ, और अब तो गुरुजी भी हैं जो मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं। तो संगत जी, मेरे हाथ पैरों पे ना कहीं पर भी लकीरें खिंच जाती थी, 2-3-1 लकीरें बन जाती थी अपने आप ही, तो पता नहीं चलता था मुझे लाइनें। और जब उसमें ना चीज़ लगती थी, वो कहीं पे भी हो जाती थी, हाथ पे, पैर पे, पेट पे, कहीं पर भी शरीर में। तो जब उसमें चीज़ लगती तब मुझे लगता था, पता चलता था कि अच्छा ये हो रखा है, तो शायद किसी ने करा रखा होगा, ये मारण किया। जो भी लोग इतनी मेहनत करते हैं दूसरों को नुकसान करने के लिए, अब वो नहीं है, जब से मैं गुरुजी की उसमें आई हूँ नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, ये मुझे एक सत्संग ज़रूर शेयर करना था। शुक्राना गुरुपा। एक मेरे पैरों में कहीं पे भी नील पड़ जाता था अपने आप। हालांकि मैं विश्वास कर सिर्फ भगवान में करती हूँ, मैं टोने टोट को विश्वास नहीं करती, ना मैं पंडितों में इतना जाना पसंद करती। पंडितों से बात करती हूँ, लेकिन उन्हीं पंडितों से जो अच्छे से पूजा पाठ भी करते हैं और वैज्ञानिक तकनीक भी अपनाते हैं। पर उससे भी ज़्यादा मैं भगवान में डायरेक्ट विश्वास करती हूँ।
तो वो अब सब नील निशान अब नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, आज तक ना कोई भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता है। तो मुझे भी कोई आगे जब जब नहीं बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता। और मेरी बहन तो बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। स्पेशल मेरी बड़ी बहन कहते हैं गुरुपा कि तेरी परिवार में ना तेरे बच्चों बहनों को बच्चों को बच्चा कहते हैं गुरुपा शमशान की राख खिला रखी है, तो टोने टोटके करा रखे है। तुम्हारे घर में जो भी है ना रूह भी है। ये भी कहते हैं गुरुपा कि तुम्हारे घर में ना दिवाली के दौरान एक रूह आ गई है जो रात को डोलती रहती है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो सत्संग तो मैं सुनती हूँ। तो वो क्या करती है कि यदि मैं हंस भी रही हूँ ना तो वो चप्पल निकालने लगती है, मतलब गुस्सा करने लगती है, उल्टी सीधी हरकतें। वो तो सब मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। मैं हंस भी नहीं सकती उनके सामने। मैं रोती हूँ तो वो खुश होती हैं। तो मैं तब ये सोचती थी कि इनके अंदर ना शैतान है। वैसे भी मुझे पहले से भी लगता था, अब तो गुरुजी ने भी क्लियर कर दिया कि शैतान है। तो इसलिए मेरा मन करता है कि चाहे मैं अलग रहूँ, मेरा परिवार भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, ना अपने परिवार में ना दूसरों के परिवार में। मेरे सामने कोई और पड़ोसी कभी आएगा ना, मैं उसे भी दुखी नहीं देखना चाहूँगी। क्योंकि यदि आप किसी के चेहरे पे खुशी ला पाओ ना तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। कृपा कहते तेरी मामा को ना परेशानी हो रही थी, उसको मैंने छोटे में संकट को टाल दिया। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मा की तरफ से आपका शुक्राना गुरु जी। उनका इलाज करो, उनका स्वास्थ्य सही करो, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरी सब बहनों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता गुरुपा मेरा पार्टनर कहाँ है। जिनसे मैं बात करती हूँ वही मेरे पार्टनर हैं, या वही है जो उनको जिनको कोई और खींच के ले जाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। पर शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अपनी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सही समझाने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाती, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन तो मैं बहुत सुनती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि कौन से फेक है या कौन से गलत है, कौन से सही सत्संग है। तो प्लीज़ जो मुझे बताइएगा गुरुपा, ये सत्संग जो सब आते हैं सही है या नहीं है। मैं सत्संग सुनती हूँ, फिर मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती हूँ। तो फिर उन्हीं की तरफ से और आने लगते हैं, बहुत सत्संग आने लगे हैं। हालांकि कहते हैं ना सत्संग हर किसी के पास नहीं जाते हैं, तो गुरुजी भी कहते हैं तेरे पास आए तो तू भाग्यशाली है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कृपा कि आप मुझे सत्संग सुनाने वाले की उसमें आपने मुझे रखा हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं सब उपाय नहीं कर पाती, जितना मुझसे हो पाता मैं कर पाती हूँ। बट उससे भी ज़्यादा मैं ये बात मानती हूँ कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनका शुक्राना करो, हर दिन हर वेले का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुपा की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो किसके मन में क्या है ये गुरुजी जानते हैं, किसके लिए कौन मेरे लिए सही है या नहीं है ये गुरुजी जानते हैं। पर गुरुपा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ आपसे कि आप मुझे किसी और के लिए चुनते हैं वो सही है, लेकिन मैं भी अब मेरे लिए भी किसी और को चुनो जो जिसके लिए मतलब मैं भी हूँ। मेरे मन में भी उसके लिए प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, और उसके मन में भी मेरे लिए प्यार हो और रिस्पेक्ट हो। और दो ही चीज़ें जहाँ होती है ना, प्यार रिस्पेक्ट होता है, वहाँ विश्वास अपने आप बन जाता है। जहाँ विश्वास और रिस्पेक्ट होता है वहाँ प्यार खुद पे खुद चला आता है। तो जहाँ यूनिटी होती है वहाँ विश्वास प्यार सब बन जाता है। तो कृपया इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा।